आइए दोस्तों, कुसुम अंसल की कहानी पढ़ते हैं। गुम होती गोरैया। शमीमा आपा की मौत की खबर हम दोनों को साथ साथ दी गई थी। एजाज ने पहले रुबीना को, फिर मुझे फोन किया था। साथ चलने की तैयारी करके सुबह सवेरे स्टेशन पहुंच गए थे। आसमान से प्रभात का उजास अभी तक धरती पर पूरी तरह नहीं उतरा था। हल्का धुंधलका, वैसा ही जैसा हमारी आंखों में, और वैसा ही प्लेटफॉर्म पर भी फैला हुआ था। हम दोनों चुपचाप एक खाली बेंच पर बैठ गए थे। हमारे चारों तरफ भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। भीड़ का शोर बढ़ रहा था। मेरी दृष्टि प्लेटफॉर्म की छत पर झूलते लोहे के तार पर अटक गई थी, जहां दो छोटी गोरैयां बैठी अपनी चू चू चरपर से मुझे आकर्षित कर रही थी। मुझे लगा बहुत दिनों बाद गोरैया को देखा। शायद इस कारण कि दिल्ली के परिवेश ने अपने आंचल में इतने ढेर सारे ईंट पत्थर और इमारतों को बटोर लिया था कि उनके लिए जगह बची ही नहीं थी। पेड़ या कट चुके थे या ठूंठ होकर रह गए थे। गोरैया के झुंड अपनी नम आंखों से अलविदा कहकर ऐसे विदा हो चुके थे जैसे कभी थे ही नहीं। वैसे ही जैसे शमीम आपा का यूं रात की नींद में सोए सोए रुखसत हो जाना। मृत्यु को ही नहीं परिभाषित करती, एक पूरे जीवन को, उसके जुड़े परिवेश को भी एक बार फिर सबके सामने जीवंत कर जाती है। हम नहीं बदलते, परंतु किसी न किसी व्यस्तता में गुम अवश्य हो जाते हैं। पता नहीं कहां। रुबीना ने चौंक कर कहा। मैं तो सोच ही रही थी, पर तुमने कैसे कहा? कहां? क्या सोच रही हो? मैंने उदासी में घिरी रुबीना से पूछा। मैं सोच रही थी कि अम्मा तो कभी की जा चुकी हैं, बस खाला थी। कभी कभी जब मायके जाने को जी चाहता था, उनके पास चली जाती थी। पर अब कहां? मैं हूं ना, मेरे पास आ जाना जब भी जी चाहे। धर्म की विपरीतता और भेदभाव हमारे परिवार के बड़ों के व्यवहार विचारों पर हावी नहीं हुए तो हमारे बीच रुबीना। याद है तुम्हारी अम्मा और शमीम आपा दोनों ही तो पापा के हाथ पर राखी बांधती थी। हमारे घर में भी उन्हें बड़ी बुआ, छोटी बुआ जैसा मान दर्जा दिया हुआ था। हाँ, वो तो ठीक है, तुम्हारे घर में तंग जहन कोई नहीं था, पर अब मामू भी तो नहीं है। मैं हूं ना, मैंने उसे बाहों में घेर लिया था। कुछ रिश्ते रक्त से जुड़े नहीं होते, परंतु उनके नर्म स्पर्श में सरसराहट होती। मैं रुबीना को उस उदासी की सुरंग में प्रवेश करने से बचाना चाहती थी, जिसमें प्रवेश करके उसे अक्सर अस्पताल की शरण लेनी पड़ती थी। अकेलापन। उम्र के इस मोड़ पर जब बच्चे ब्याहे जाकर विदेशों में बस जाएं और काम से निवृत्ति का खालीपन का डिप्रेशन एक गहरे सच सा आकर पास खड़ा हो जाए, तो तलाकशुदा अकेली रुबीना हालात। याद है रुबीना, जब प्रकाश भैया की शादी थी और बारात का अलीगढ़ से चलकर दिल्ली के 5 सितारा होटल में ठहरना तय हुआ था, तो शमीम आपा और तुम्हारी अम्मी ने पापा से क्या कहा था? भाई, अगर आपने हमें बारात में शामिल नहीं किया तो हम अपने खर्चे पर दिल्ली आएंगे। अशोका की छत पर खड़े होकर चिल्ला कर कहेंगे, देखो लोगों, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, इसीलिए भाई ने हमें बारात में शामिल नहीं किया। बहुत सी स्मृति चित्र हमारे आसपास उबर रहे थे। गाड़ी लग गई थी। समय की पाबंदी निभाती गाड़ी धीमी रफ्तार में सरकने लगी थी। हम दोनों अखबार के पन्नों में डूब गए थे। वही सब खबरें, तेल, नया तो कुछ नहीं। मारे गए आतंकवादी, कश्मीर पर पाकिस्तान के गिरोह का नया हमला,
या फिर किसी बलात्कारी का लापता होना, मंदिर के आंगन में मुसलमान लड़की की लाश। कितने इम्यून हो गए हैं हम लोग। मौत की कोई खबर हमें डिस्टर्ब नहीं करती। याद है जब छोटे थे तो अपने पड़ोसी के कुत्ते हस्की के मरने पर हम लोगों ने 2 दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वो था भी बड़ा प्यारा। पर कुछ आदमी आज के ऐसे माहौल में नरमी से जी भी कैसे सकता है। उसकी सेंसिटिविटी पर क्या विवाद। रूबीना अखबार छोड़कर कॉफी पी रही थी। हाँ, विवाद भी तो अक्सर बेबुनियाद होते हैं। शहीद वही माना जाता है जिसके पीछे कोई गॉडफादर या कोई पुख्ता गुट हो। तभी अचानक गाड़ी के डिब्बे में जगजीत सिंह के मधुर स्वर में भजन का टेप चल पड़ा। हे राम, तू ही दाता, विश्व विधाता, तुझसे हैं जग के सारे धाम। मुझे तुम लोगों का यह भजन बहुत अच्छा लगता है। पता है कुछ, जब पहली बार लंदन गई थी तो अपने जफर भाई के लिए बड़ी श्रद्धा से ये टेप ले गई थी। पर रूबीना तू सुन तो। भाई ने जब टेप कार में चलाया तो तौबा तौबा करके बोले, रूबीना, कयामत के दिन तेरे कानों में पिघलता शीशा डाला जाएगा। तू ये सब सुनती है और हिंदुस्तान से लाई है काफिरों का मरसिया। मैंने समझाना चाहा, भाईजान, जो धुन कानों को मीठी लगे उसे एंजॉय करना चाहिए। जब कयामत आएगी तब देखा जाएगा। फिर हमारे पुराने वक्त में ये बंटवारा कहाँ था। पर जानती है, उन्होंने टेप खींच कर निकाला और घर पहुंचते ही डस्टबिन में फेंक दिया। कहाँ कोई कद्र करता है इमोशंस की। कौन से लेवल पर बची है सेंसिटिविटी। मैंने जफर भाई को बहुत सालों से नहीं देखा। फुफी गुजरी थी तो क्या वो आए थे? कहाँ आया जो अपनी सगी माँ के गुजरने, उसे मिट्टी देने को इतना जरूरी नहीं समझता। अब तक वो जिस भी रिलीजन को माने, हमें क्या। पता है, उसने दाढ़ी बढ़ा ली है, घुटनों तक ऊंचा पायजामा पहनता है, सिर पर पगड़ी, ओसामा बिन लादेन जैसा हुलिया बना रखा है। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने भेजता है जहां कुरान पढ़ाई जाती है। पहले अच्छी खासी जॉब थी, बड़ी फर्म में अकाउंटेंट था। अब उसके अजीबोगरीब हुलिये की वजह से उसे बर्खास्त कर दिया गया है। रूबीना की आंखों में एक नमी तैर गई। पिछली बार मैंने एक बात और नोट की। वहां लंदन में 11 सितंबर के बाद जितने मुसलमान बच्चे पैदा हुए, उनमें से ज्यादातर के नाम ओसामा रखे गए हैं। वो अभी तक अपने भाई के परिवेश में खड़ी थी। तो अब जो पैदा होंगे 2000 में, शायद उनके नाम सद्दाम रखे जाएंगे। हो सकता है। हम हंसना चाह रहे थे। और तेरी बेटियां रूबीना, वो तो दोनों कमिटेड हैं। अभी तक तो उनमें अपनी बुनियादी वैल्यूज कायम हैं। कुछ अपने अपने बच्चों को भी वे यही समझाती हैं कि हमारे रूट्स हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए जब भारत की क्रिकेट टीम जीतती है तो उसके बच्चे तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान देखा तक नहीं, तो वो क्यों कहें अपने को पाकिस्तानी। नहीं भाई, फिर बड़ी ने तो यहाँ घर ले लिया है। रिटायरमेंट के बाद उसका इरादा यहीं रहने का है, दिल्ली में। परंतु विदेश में परवरिश होने के बाद उसके बच्चे, उन पर वहीं की कल्चर का असर है, सामाजिक दबाव है। उनका जन्म से मुसलमान होना, क्या उनकी कॉन्शियस इस बात को स्वीकार करेगी कि वे भारतीय टीम के लिए ताली बजाएं? किसी भी इंसान की मानसिकता के लिए उसकी सोच, चिंतन, दर्शन, सभ्यता या साहित्य भी बहुत जरूरी होता है रूबीना। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को सही वैल्यूज दें। माँ बीज तो बोती है, पर वो उगता कैसे है, फलता फूलता है, ये तो वक्त बताएगा। जाहिर है बच्चों की सोच पर उनके माहौल, उनकी शिक्षा का असर तो पड़ता ही है। उनके बच्चों को अलग तो नहीं किया जा सकता, पर हाँ,
थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है। उन्हें इंसान बने रहने की तालीम तो दी ही जा सकती है कुछ। उन्हें कम्युनलिज्म के खोल से आजाद तो किया जा सकता है। इस मॉडर्न जमाने में इन सीमाओं को तोड़ने की जरूरत है जो जिंदगी को मजहब के हाशिए तक रोके रखती है। मुझे लगता है सांप्रदायिकता का कम्युनलिज्म इंसानियत का दुश्मन है। अच्छा, ये बात है कुछ। ये सांप्रदायिकता का सवाल हिंदू मुसलमान तक ही क्यों सीमित रह जाता है, जबकि हिंदुस्तान में संप्रदायों के तौर पर सिख, ईसाई, पारसी, सिंधी सभी रहते हैं। और जबकि इतिहास गवाह है, हमारी पौराणिक कथाएं गवाह हैं कि जितनी लड़ाइयां हिंदू मुसलमानों ने लड़ी, मंदिर मस्जिद तोड़े, उतना ही प्रेम भी किया। मुगल शासकों ने हिंदू राजा महाराजाओं की बेटियों से ब्याह किए। हाँ रुबीना, अब समय आ गया है कि इतिहास का पुनः चिंतन किया जाए। आज के समय में इतिहास केवल सत्य नहीं है, क्योंकि आज अतीत को वर्तमान से जोड़कर देखा जाता है। और ये भी सच है कि वास्तविकता का इतिहास अब रोज रचा जाता है। टेलीविजन इतना शोर मचाते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, उनकी इंसानियत, उसकी आत्मा पर ये हाथ से हथौड़े से बचते हैं। नफरत उगाने में मीडिया का भी तो बहुत बड़ा हाथ है रुबीना। वो सस्ता मनोरंजन जिसका हाईटेक कंप्यूटर और मास मीडिया ने इतनी बार ऐलान किया कि उसमें से जिंदगी की सहजता, उसका सौंदर्य बोध बेमौत मर गया। चलो रुबीना, छोड़ो संस्कृति के रेडिकल या नव निर्माण की बात को। हम दोनों का स्नेह बना रहे, यही बहुत है, मैंने कहा, और हमने अपनी किताबें पर्स में से निकाल ली। रूबीना के हाथ में इस्मत चुगताई की कहानियों का संकलन था। मेरे पास कविताओं का एक संग्रह था। बीच बीच में रूबीना मुझे लिहाफ के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाती जा रही थी। हालांकि रेल के डिब्बे में काफी आवाजें थी और बैकग्राउंड में बजता जगजीत सिंह का टेप, हे राम, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही सुबह, तू ही शाम। भीड़ के शोर में शब्द उठते थे, खो जाते थे। शब्द, आवाजें जो न उर्दू थी, न पंजाबी, न सिंधी, व्यर्थ ही गुम हो रहे थे शब्द। जबकि इस्मत आपा के लिए कितना अर्थवान था वो एक मामूली सा शब्द लिहाफ। कितनी रहस्यमयता को उकेरता लिहाफ एक पूरे के पूरे समलैंगिक कल्ट को समाज के सामने लाता हुआ। विवादों के कटघरे से लेकर कानून की सरहदों तक खड़ा करता हुआ लिहाफ का वो हाथी। पता नहीं जीवन की घटनाएं कहानियां हैं या कहानियों में लिखे किस्से जीवन। हमें भावुकता में बहने से एकाएक रोकते अचानक आगे की सीट पर बैठे सरदार जी उचक्कर बोले, तुसी बड़ी सौंडी उर्दू बोल रहे जी, मैनू भी सिखा दो। आपको क्या जरूरत आन पड़ी, रूबीना ने कहा। नहीं जी, जन्नत गया तो जरूरत पड़ेगी, हूरों नाल किस तरह गला करेंगे। आपको पक्का पता है आप जन्नत जाएंगे, अगर दोजख चले गए तो ता उत्ते लई पंजाबी मैनू आउंदी है। मुझे हंसता देख वे बुरा मान गए और मुड़कर अपनी सीट पर बैठ गए। बाहर का कुआसा अभी भी धुंधला था। नए स्टेशन की बत्तियां चकाचौंध पैदा कर रही थीं और गाड़ी धीमी होकर रुक रही थी। डिब्बे में खलबली सी मच रही थी। खाली सीटों पर यात्री बैठ रहे थे, उठ रहे थे। एक नौजवान खलबली का कारण हो रहा था। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी, सिर पर बेतरतीब लपेटा हुआ सफेद पगड़ी नुमा कपड़ा, पजामा घुटनों तक, मोटा बदरंग हुआ कुर्ता, और जो बात गले नहीं उतर रही थी वो थी उसकी कमर के साथ बंधा एक पट्टा, जिसके साथ पेट के निकट गोल सा कुछ बंधा था। दो कॉलेजी लड़के उसे बैठने नहीं दे रहे थे। कहाँ जा रहे हो भाई, एक ने कहा। क्या सीट नंबर है, कैसे चढ़ा इस डिब्बे में, दूसरा बोला। अलीगढ़ जा रहा हूँ, यही सीट नंबर है मेरा। वो आराम से बैठ गया। हाउ इंटरेस्टिंग, तुम्हारे अलीगढ़ जाने वाले लोग ऐसे ठप्पा छाप होते हैं। नो, लंदन में भी तो काफी बढ़ रहे हैं इस हुलिये वाले लोग।
दे आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दूसरे ने कहा। मैंने रुबीना की तरफ देखा। वो बड़ी अकेली और थकी हुई लग रही थी। ऐसे स्टीरियोटाइप लोग टेरर नेटवर्क को बढ़ावा देते हैं। दबे दबे स्वर में किसी ने कहा, ये कहीं सुसाइडल बम तो नहीं बांधे है? चेन खींचो, गाड़ी रुकवाओ। आवाजें मुखर हो उठी। ऐसे भेजदारी को घुसने कैसे दिया? ऐसे लोग तो कहीं भी घुस सकते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के। भीड़ भरे बाजारों में, छुट्टी वाली आराम गाहों में, हवाई जहाजों में, कहीं भी। इनको कौन रोक पाया है? ये आधुनिक युग के लिए चुनौती है। कैसे हैं ये लोग जिनकी अपनी शक्ल और शिनाख्त भी खो चुकी है? नहीं, ये आधुनिक युग के एनलाइटेड चिल्ड्रन हैं, रुबीना ने कहा। कॉलेजी लड़के रुबीना की बात सुन रहे थे। क्यों हो रहा है ये सब? रुबीना उन कॉलेजी लड़कों से मुखातिब थी। ऐसा कब नहीं हुआ? तब क्या नहीं हुआ था जब हिटलर की नाजी कौम ने मारने के नए नए तरीके इजाद किए थे? नरसंहार उसका अंतिम क्षोभ था। रुबीना इसलिए कि एक ह्यूमन ऑर्डर जिसमें एक नई समृद्ध इंसानी जाति को, जो उनसे हर बात में सुपीरियर थी, विशेष रूप से विचारों के स्तर पर, उन्हें आगे लाया जा सके, मैंने कहा। पर कुछ वैसा ही हुआ कहाँ? मार्क्सिस्ट या आज के नीजो लिबरल्स उन जर्मन सोल्जर्स की तरह हैं जिन्होंने पहले भी पुरानी सभ्यता और उसके इतिहास को जलाया था। आज भी बगदाद के पुस्तकालय को, जो वहां के इतिहास और संस्कृति को, जिसे वो बड़ी शिद्दत से छाती में संभाले बैठा था, उस संग्रहालय को भी फूंक कर राख कर चुके हैं। और उस मलबे पर मुस्कुराता खड़ा है एक विजयी समृद्ध देश। हम लोग अच्छे भले पद पर काम कर रहे थे अमेरिका में। 11 सितंबर को यह हादसा क्या घटा, खदेड़ दिए गए। कॉलेजी लड़के ने उदास स्वर में कहा। अब हम फिर एक ऐसी क्रॉस रोड पर खड़े हैं जहां से आगे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज ओबेज अ लॉ ऑफ आयरनी। विचारों के इतिहास को कानून की विडंबना या व्यंग्योक्तियों को मानना पड़ता है। दूसरा कुछ पढ़कर कहाँ कह रहा था। बट आई मस्ट से, बड़ी भारी पड़ी थी 11 सितंबर की वो सुबह। उजड़ते हुए शहर, जली हुई बहुमंजिली इमारतें, घर, लाखों लाशें और उसके मलबे पर खड़े होने में कितना कुछ नहीं गुजरा। कम से कम उदारवादी मुसलमान को पश्चिमी धार्मिकता के अनुसार अपना भाग्य निर्धारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नव पुरुष के निर्माता पर कभी इतना मेहरबान नहीं हुआ था इतिहास। अचानक सरदार जी अपनी सीट से उठे, उस लड़के के पास जा खड़े हुए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? क्या बांध रखा है कमर विच? गोल, जी हाँ। खोल के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? Who the hell are you? मैं कोई भी हूँ, आपको उससे क्या? वो लड़का अंग्रेजी लहजे में हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा था। आप हमारे हमसफर हैं, बात आगे ना बढ़े, इसलिए अगर आप साफ साफ बता देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? रुबीना ने समझाना चाहा, पर वो न हिला न डुला, वैसे ही बैठा रहा। कमर में लिपटा वो गोल सा जो भी कुछ था उसे आराम से बैठने नहीं दे रहा था। सारे डिब्बे में हल्की हल्की रहस्यमयता भरने लगी थी और लोग भी कुछ न कुछ फुसफुसा कर कहने लग गए थे। मुसलमान होगा पाकिस्तान का ट्रेनी, अलीगढ़ तो गढ़ है इन लोगों का, किसी ने कहा। कोई एजेंट, कोई आतंकवादी? यूं तो रेल के उस डिब्बे में ज्यादातर हिंदू ही थे, पर जाने क्यों एक तरह का खेमा सा बनने लगा था। रुबीना को मैंने हाथ पकड़कर बैठा लिया था। तुम बताते हो या ट्रेन की चेन खींच दूं? सरदार जी फिर से थोड़ा सा चिल्लाकर बोले। फसादी है साला, इस कोने से आवाज आई। फसादी का कोई धर्म नहीं होता। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो उठ खड़ा हुआ। हियर यू आर, आई विल शो यू। वो अपने कमर का पट्टा धीरे धीरे खोलने लगा। लोग डर कर पीछे हटने लगे। मानव बम जैसा ख्याल। डिब्बे के दरवाजे खोलकर लोग उस तरफ सिमट रहे थे। मोबाइल पर नंबर डायल किए जा रहे। हलचल, दहशतग्रस्त चेहरे। लोग पुलिस का नंबर भी पूछ रहे थे।
मोबाइल के आउट ऑफ रीच होने पर झुंझला भी रहे थे। जैसे जैसे उस लड़के का लपेटवा रहस्य खुल रहा था, लोगों की गर्मजोशी कम होती जा रही थी। औरतें अपने बच्चों को समेट रही थीं, कुछ का हाथ गाड़ी रोकने वाली जंजीर पर टिका हुआ था। हो सकता है गे हो या लेस्बियन, शक्ल तो देखो इसकी, शायद प्रेग्नेंट हो, किसी ने ये भी कहा। कह नहीं सकते, आजकल के मॉडर्न जमाने में क्या कुछ नहीं हो रहा। तभी उसके द्रौपदी के चीर जैसे वस्त्र से छूटकर एक लाल कपड़े में बंधी कांसे की छोटी सी कलसी झन झन करती हुई जमीन पर गिरी, और साथ ही प्लास्टिक के लिफाफे में से ढेर सारे पत्र, मुड़े हुए कागज, टूटी हुई गुलाब की पंखुड़ियों से वहां बिखरने लगे। उस लड़के ने झुककर बड़ी सौम्यता से उस कांसे के पात्र को उठाकर ऐसे माथे से लगाया और फिर छाती से चिपका लिया, वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को चिपकाती है। क्या है ये, गोल गोल बम है क्या? बोलता क्यों नहीं साले, बाजीगरी कर रहा है। एक यात्री ने झुंझलाकर उसके बेहद कमजोर पीले चेहरे पर एक मुक्का दे मारा। बिहेव योरसेल्फ, ये क्या हरकत है? वो चिल्लाया और उस गोल फुटबॉल जैसे पात्र को हाथ में उठाकर बोला, ये मेरी माँ की एशेज हैं, उनकी डेड बॉडी की राख, मैं उन्हें गंगा में बहाने ले जा रहा। सुना आपने? झूठ कह रहा है, एक आदमी ने कहा। इसके टिकट पर जो एच सिद्दीकी लिखा है, मुसलमान और गंगा में बहाए माँ की अस्थियों को, हिम्मत तो देखो इसकी। ए मिस्टर, ज्योग्राफी मालूम है? गंगा इस तरफ नहीं बहती, और ये चिट्ठियाँ, ये तो उर्दू में हैं। रुबीना के पास सरदार जी वो पत्र उठाकर ले आए। पढ़िए तो बहन जी, उन्हें मालूम पर ये असलियत खुफिया विभाग का लगता है मुझे तो। डिब्बे में फिर तनाव बढ़ने लगा। कीप क्वाइट विल यू सरदार जी, वो जोर से चिल्लाया। आप लोग मेरी बात सुनेंगे या अंदाजे लगाए जाएंगे? तंग आकर सीट पर बैठ गया। लाल कपड़े से लिपटा गोला अभी भी उसके पेट के साथ सटा था। मेरा नाम हबीब है, हबीब सिद्दीकी। मैं लंदन से आया हूँ। मेरी माँ हिंदू थी। मेरे अब्बा के साथ शादी हो जाने पर भी वो हिंदू ही रही, अपना रिलीजन नहीं बदला। वो अक्सर कहती थी कि अलीगढ़ के पास कोई जगह है, राजघाट, जहाँ गंगा बहती है और वहीं उसके पुरखों की आत्माएं आकर पानी पीती हैं। मैं ऑल द वे लंदन से उसकी एशेज को लेकर आया हूँ। राजघाट जा रहा हूँ। ये लेटर्स मेरे अब्बा ने उसे लिखे थे, जिन्हें वो बहुत चाव से रखती थी। इन्हें भी उसके साथ बहा दूंगा। शी वॉन्टेड इट। मेरी कमिटमेंट थी उसके साथ, वायदा था मेरा। राख को पेट से बांधता है कोई? अपनी अपनी सोच है, किसी ने कहा। अम्मा ने भी तो मुझे पेट में रखा होगा। मेरा यह आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है उनसे, आखिरी जुड़ाव या रिश्ता। वो झुककर अपने अब्बा के लव लेटर संभाल कर प्लास्टिक के लिफाफे में ऐसे रख रहा था जैसे कोई कीमती जवाहरात को सहेजता है। आखिरी रिश्ता, उसके जज्बात की गूंज, फिजिकल कांटेक्ट, खतों की चरमराहट उस रेल के डिब्बे में काफी देर तक पोशीदा रही, तब तक जब तक स्टेशन नहीं आ गया। गाड़ी के रुकने से पहले फिर भजन का टेप बज उठा। तू ही दाता, विश्व विधाता, तू ही स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तुझसे हैं सारे काम। प्लेटफॉर्म पर मेरा भाई सुरेश हमें लेने आया हुआ था। हबीब अपने अजीबोगरीब हुलिये में भीड़ को चीरता किसी को ढूंढ रहा था। तभी मैंने देखा लेखराज अंकल का बेटा कामता प्रसाद उसे देखकर हाथ हिलाता हुआ आगे आ रहा था। वे गले मिल रहे थे। बहुत पुरानी घटना बिजली से मन में कौंध गई थी। लेखराज अंकल की बड़ी खूबसूरत बेटी जूही अपने कॉलेज के किसी मुसलमान प्रेमी के साथ रातों रात भाग गई थी। अलीगढ़ जैसे शहर में उस हादसे को लेकर कितना हंगामा खड़ा हुआ था, तो क्या तब से लेकर अब तक धर्म के रंगमंच पर कुछ भी नहीं बदला? चलो दीदी, रुबीना आपा, आप लोगों का वहां इंतजार हो रहा है। शमीम आपा की मैयत का टाइम निकला जा रहा है। शमीम आपा की मैयत के पास एजाज, उसकी बीवी मरियम, चुन्नी लाल जी और भी काफी लोग खड़े थे।
मैंने और रुबीना ने उनके शांत चेहरे को देखा। आपा नेक खातून थी, नमाज रोजा की पाबंद, एक फरिश्ता चेहरा। ऐसे सोई थी जैसे नाजुक सी कोई गोरैया। सुरेश और अनीस उनकी मैयत को कंधा दे रहे थे। चुन्नीलाल आपा का पुराना मुंशी था, वहां उसका बेटा भी साथ था, परंतु एजाज दूर ही खड़ा रहा। न तो आगे आया, न ही उसने अपनी अम्मी के जिस्म को हाथ लगाया। वो आपा का इकलौता बेहद लाडला बेटा था, या है, जो भी हो, उसने अपनी माँ को मिट्टी नहीं दी। शमीम आपा के जिस्म को जमीन में खुद ही कब्र में उतारा जा चुका था। सभी मर्द उन पर मिट्टी डाल रहे थे। मौलवी साहब कुछ आयतें पढ़ रहे थे। फूलों का एक चदरा चुन्नीलाल जी ने जब चढ़ाया तो फूट फूट कर रो पड़े थे। कब कार में बैठकर कब चल पड़े पता ही नहीं चला। रुबीना का रोना एकाएक मुझे धरातल पर ले आया था। सुरेश रंजीता उसे तसल्ली दे रहे थे और मैंने पाया कि उसका हाथ मेरी मुट्ठी में अब भी उतना ही पसीजा हुआ था जितना ट्रेन में। चौराहे की लाल बत्ती के निकट कार के रुकने पर बाहर सड़क पर नजर डाली तो मैंने देखा एक गाड़ी में कामता प्रसाद जी के साथ वही ट्रेन वाला अजीबोगरीब लड़का हबीब बैठा हुआ था। मैंने रुबीना को हिलाकर दिखाया। उसके पेट के साथ लाल कपड़े में लिपटा कलश वैसे ही निर्विकार बड़ी सहजता से चिपका हुआ था, जैसे वो उस लड़के के जिस्म का एक हिस्सा हो। हरी बत्ती होने पर उनकी कार तेजी से उस मोड़ पर मुड़ गई जहां से वो सड़क, वो रास्ता या वो राजघाट जहां गंगा की नहर बहती है, जहां हमारे पुरखों की आत्माएं आकर पानी पीती हैं, जहां खुले आसमान के नीचे गोरैया के झुंड आज भी चहचहाते हैं।